आज का टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो क्लास 11th में आप लोग फिजिक्स में यस सर। वेक्टर पढ़े हैं, यस सर। लेकिन डर है कहीं भूल न गए हों, इसलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर चलेंगे हम, ठीक है, यस जिससे आपको कहीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चलिए बहुत छोटी सी चीज़ लेते हैं जो 9th में आपने पढ़ा। व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर क्या है? वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी यस सर। विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर में दो चीज होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। ओके, यस सर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये सपोज करिए ये डस्टर, मैंने कहा इस पर फोर्स लगाओ, किसी ने इधर से लगा दिया, किसी ने इधर से लगा दिया, किसी ने इधर से लगा दिया ना। मैंने कहा फोर्स अप्लाई करो, तो आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, इधर 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 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन लगा सकते हो आप। तो लेकिन जो मेरी जो इच्छा थी, मेरी क्या जो इच्छा थी कि बल लगाओगे तो ये डस्टर ऊपर उठ जाएगा ना। तो इसके लिए मुझे कहना पड़ता कि ऊपर की दिशा में बल लगाओ, ठीक है, ऊपर की दिशा में बल लगाओ। और कितना बल लगेगा वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन जरूरी है। गांव वाले बच्चे होंगे तो याद होगा, मंडवी जब हम लोग उठाते हैं, मढ़ा जब उठाते हैं, कहते हैं लोग ऊपर ऊपर ना, क्यों ऊपर ऊपर कहने का मतलब कि हमको बल ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है ना। कहने आने दीजिए आने दीजिए, इसका मतलब बल को रिड्यूस करना है। कहेंगे उत्तर उत्तर, इसका मतलब हमको बल को उत्तर डायरेक्शन में लगाना है ना। तो बल क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है ना। अब जैसे हमने कहा कि ए भाई जाओ 2 किलो चीनी ले लो, तो 2 किलो चीनी के लिए डायरेक्शन क्या जरूरत है ना। तो ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक आयरो से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आयरो, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? मैग्नीट्यूड बराबर लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन या आयरो। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन या डायरेक्टेड लाइन और आयरो लाइन, ठीक है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन कौन दिखाता है? आयरो जो है, हाँ? आयरो जो है क्या क्या दिखाती है? इसकी डायरेक्शन। क्या दिखाती है? डायरेक्शन दिखाती है। देखो इसको तो हम लोग पढ़ते चले आए हैं, टेल बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट को। और टर्मिनल पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? हेड। ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको हेड बोलते हैं, और ये इनिशियल पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ओके, अच्छा, इस वेक्टर को कभी कभी इसे मान लीजिए 2 अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसे हमने एक वेक्टर लिया, हमने लिख दिया ए बी, तो क्या लिखेंगे इसको? वेक्टर ए बी। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक वेक्टर लिया, क्या हमने कहा कि वेक्टर ये सीधा लिख दिया ना। 2 तरह से आपको मिलता है, डबल लेटर से और सिंगल लेटर से।
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, Yes. एक बहुत अच्छी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या वे सभी चीजें, वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हों, सब वेक्टर है? आइए एक सर्किट आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में, Yes. 12th में भी पढ़ रहे हैं। सपोज करो कि ये जैसे ये है, यहाँ पर आई करंट लेते हैं, फिर यहाँ जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है इसका, I1, I2, I3, याद करो पहले। Yes, sir. इसमें आई का मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ डायरेक्शन भी हम ले रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं डायरेक्शन? Yes. बताओ Yeah. तो क्या करंट वेक्टर है? No, sir. नो है, नहीं है, No, sir. नहीं है ना? No, sir. अच्छा, अब बात करो प्रेशर की। किसकी बात करो? Yes, sir. प्रेशर नीचे लग रहा है, प्रेशर ऊपर लग रहा है, प्रेशर इधर लग रहा है, प्रेशर उधर लग रहा है। Yes, sir. क्या प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, No, sir. प्रेशर इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ एक बात लिखने की जरूरत पड़ गई हमको, ऑल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude, अरे भाई क्या कहूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। यहाँ पर what? Current and pressure, एक्सेट्रा और भी होंगे, मुझे याद नहीं है, Yes, sir. ठीक है ना? तो भाई एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दे अगर आपसे कि क्या सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, क्या वेक्टर होगा ही होगा? विल बी कि मे बी? मे बी, नॉट विल बी, Yes, yes. नॉट विल बी, मे बी हो सकता है। Yes, yes. ठीक है, तो जान लेना चाहिए हम लोगों को। Yes. फिजिक्स में तो पढ़े ही नहीं होंगे, किताब में दिया नहीं गया होगा, पढ़ाया नहीं गया होगा, तो इतना नोट कर लें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर itself। सर ये क्या बता रहे हैं? ये तो पूरी फिजिक्स में हम नहीं पढ़े, पढ़े केवल नाम नहीं जाने। इसी एक वेक्टर ये है, ओके? Yes, sir. इसको उठा करके हम यहाँ कर सकते हैं, बशर्ते इसकी साइज और डायरेक्शन न चेंज हो, बशर्ते साइज और डायरेक्शन चेंज न हो। इसको उठा करके हम यहाँ कर सकते हैं ना? Yes, sir. केवल ध्यान यह रहे इसकी साइज और डायरेक्शन चेंज न हो। ये पैरेलल शिफ्टिंग है। यह किस काम में आता है? जब वेक्टर्स को ऐड करते Yes, हैं sir. या वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं ना, और वेक्टर को सेपरेट करते हैं। Yes, sir. वैसे एक बात बता दूं,
वेक्टर सब्ट्रैक्शन बुक में दिया है, दिखाया भी है, लेकिन वास्तव में वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ है वो नहीं, कुछ नहीं। जो है वो वेक्टर एडिशन है, जो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन है। तो पहले हम एंगल की बात कर लें। किसकी बात कर लें? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होता है भैया? कितना हो सकता है? 90। ये जो होता है, जो थीटा होता है, लेस देन आर इक्वल टू 180 हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू ना, ये इसका रेंज, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 से लेकर के 180 तक ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक ना? और एक बात ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड एंगल ना, वेक्टर के टेल जुड़े होने चाहिए ना, टेल और टेल क्या होने चाहिए? जुड़े होने चाहिए ना। के लिए किसका पालन करना है? टेल टू टेल। किसका पालन करना है? टेल टू टेल। याद कर लो, ताल से ताल बजा, टेल से टेल मिला। याद करो, मेरा गाना याद रहेगा ना? एंगल जब फाइंड आउट करना है, क्या करना है? टेल से टेल मिला। तर्ज क्या है? ताल से ताल मिला। कुछ कहेंगे क्या गाता है? अरे मैं सिंगर थोड़ी हूँ यार, पागल हो क्या? सिंगर समझ रहे हो? अरे मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ यार, इतना कह दे रहा हूँ, कम है क्या? तुम भी गा के सुना के एक वीडियो क्लिप भेजो, जानो। चलो, तो टेल टू टेल होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये एंगल 120 है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। इसके बीच का एंगल कितना है बताओ? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट? बोलो भाई, कौन सा मेथड? पैरेलल शिफ्टिंग मेथड होगा, तब टेल से टेल आएगा ना भैया। क्या हेड टेल है? क्या है? उसको हम शिफ्ट करते हैं, यहाँ ले आते हैं भाई, साइज भी नहीं चेंज होनी है ना। अब टेल से टेल मिल गया। ये एंगल जो है थीटा, यह जो है, यह वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा दैट्स व्हाट? 180 माइनस 120 दैट्स व्हाट? 60। समझ में आया? चलिए भाई, एक तो ये हो गया। बहुत पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में भाई, थोड़ा सा नमूना लेते जाइए। चलो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ठीक? यह डिग्री जो है 290 है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। फिर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहाँ क्या होगा? 290 नहीं होगा। क्यों? ये 290 लिखा हो जी। हाँ, एंगल कैन नॉट एक्सीड 180। तो ये पूरा 360 होता है कि कितना हो जाएगा?
70 Yes. कितना होगा ये 70 डिग्री होगा, 290 नहीं होगा। Yes. समझ रहा है ना? Yes. इसको भूलेंगे तो नहीं, नोट करेंगे क्या? Yes. नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखें, टाइप्स ऑफ नहीं दिख रहा है? Yes. टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला पहला है इक्वल वेक्टर है ना? है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या? दो वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, क्यों लिख रहा हूं इतना, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन। जैसे देखिए पहले ये हमने कहा 5 न्यूटन नॉट, ये हमने कहा 5 न्यूटन नॉट, ये हमने कहा 5 न्यूटन नॉट। ये सब क्या हो गए? सब इक्वल वेक्टर। क्या है? दूसरा चलो इसी बात निगेटिव वेक्टर, क्या निगेटिव वेक्टर क्या है? निगेटिव वेक्टर जो है इसका खुद का अस्तित्व नहीं है, स्वयं का। ये निगेटिव वेक्टर किसी का निगेटिव होता है, केवल उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड को ना निगेटिव वेक्टर। जैसे अगर A = 5 न्यूटन ईस्ट है, क्या है? 5 न्यूटन ईस्ट, मतलब इसको दिखा रहे हैं ऐसे 5 न्यूटन ईस्ट। तो निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। मतलब ऐसे ही होगा, ऐसे वेस्ट, ये 5 न्यूटन, ये 5। मतलब कि निगेटिव वेक्टर जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का। एक बात ये भी कह लूं, जैसे देखिए 5 न्यूटन 5 न्यूटन है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? समान है, लेकिन एंगल क्या है? अपोजिट है। इनके बीच कितने का एंगल बन रहा है? 180 का। कितने का? अब कहोगे साहब अभी तो आप कह रहे थे टेल से टेल मिला, हेड से हेड भी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेड से हेड भी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। या शिफ्टिंग अगर कर देते हैं, अगर उठा के अगर हम शिफ्टिंग कर देते हैं, जैसे ये हम मान लीजिए कि इसी को उठा करके हम इधर कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर इधर है, ये वाला वेक्टर बी ना, इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिए वेक्टर ए। बोलो भाई, ऐसे भी लिख सकते थे। ये 180 का एंगल है, तो ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर निगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, निगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक ना? क्योंकि हम कोई
यहाँ पर प्लेन नहीं लिए हैं, न तो कार्टेशियन प्लेन खींचे नहीं है कि इधर का पॉजिटिव होता है इधर का नेगेटिव होता है, ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं है। Yes. तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या नेगेटिव वेक्टर ऑफ व्हाट ईच अदर। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है बेटा? सब्ट्रैक्शन में। कहाँ जरूरत पड़ती है? सब्ट्रैक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। नोट करेंगे क्या? Yes. नोट कर लीजिए। तीसरा है आपका कोलिनियर वेक्टर। क्या? कोलिनियर वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन। वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड व्हाट? कोलिनियर वेक्टर। सपोज करो दिस इज ए लाइन, डॉटेड इसलिए कर रहा हूं बेटा, ये वेक्टर ए हो गया, इसे एक ही लाइन को ये वेक्टर क्या हो गया? बी हो गया। ये वेक्टर क्या हो गया? सी हो गया ना। तो ये जो वेक्टर्स हैं एक ही लाइन पर है, इसीलिए क्या है? ये कोलिनियर। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर व्हाट? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर ना। तो सभी वेक्टर्स जो एक लाइन पर हो वो क्या है? कोलिनियर। अब आता है कोप्लेनर। क्या आता है? ऑल वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन। वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन ना आर कॉल्ड व्हाट? कोप्लेनर वेक्टर आर कॉल्ड। ओके, प्लीज गिव मी 2 पेन, 2 or 3 पेन्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 वेक्टर्स को मैंने लिया, ये तो एक प्लेन में है ना। Yes. कैसे भी कर दो, कैसे भी कर दो, एक प्लेन है ना। Yes. ऐसे कर दो, ये कई प्लेन है ना। Yes. बोलो भाई, Yes. काफी दो जी। एक ही प्लेन पड़ रहा है ना। Yes. ऐसे कर दिया तब भी देखो एक ही प्लेन पड़ रहा है ना। Yes. हाँ, तुमने ऐसे कर दिया, देखो एक प्लेन पड़ रहा है कि नहीं? Yes. पड़ रहा है ना। Yes. तो 2 वेक्टर्स तो हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। प्लेन समझ ही रहे हो ना? Yes. एक्स वाई प्लेन, Yes. Yes. एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, Yes. जान रहे हो? Yes. तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होता है बाबू। Yes. चाहे जैसे कर दो, ऐसे कर दो, तब भी क्या हुआ? ये कोप्लेनर हुआ। Yes. हुआ कि नहीं हुआ? Yes. एक प्लेन में हुआ। तो ये प्रॉब्लम जब आती है, सपोज करो कि ये 3 वेक्टर है, ये एक प्लेन में हो भी सकता है, Yes. एक प्लेन में है Yes. Yes. और नहीं भी हो सकता। Yes. Yes. ये यूं। Yes. अब बताओ, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, 2 प्लेन हो गया Yes. ना। Yes. यानी जो मोर देन 2 वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं नहीं. और नहीं भी हो सकते ना। Yes. मोर देन 2 वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। मोर देन 2 वेक्टर्स मे बी or may not be, may not be what? कोप्लेनर। हाँ जी, हम कहते हैं कि यह भी एक प्लेन है ना। Yes.
अब इस पर एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, लेते न रहो, सब कोप्लेनर हैं Yes, sir. अगर ब्लैक बोर्ड पर है तो। Yes, sir. अब उसी में से कोई बाहर की एक तो ऐसे हो जाए तब कहाँ हो गए? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. समझ गए ना? Yes, sir. तो वही चीज है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं। जैसे अभी 4 कलम ले लूं क्या? एक कलम और दो, दिखाऊं तुम लोगों को। चलो भाई, चलो चलो चलो, सब प्लेन एक प्लेन में Yes, sir. है, Yes, sir. वही आड़े तिरछे हो जाए तब। अब कितना प्लेन बना? एक प्लेन ए, एक प्लेन ए, मतलब चार. कई प्लेन बन गए ना। Yes, sir. भाई ऑपरेशन कराया हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। Yes, sir. अब बताओ कै प्लेन बना? 1 2 3 4 बना ना। Yes, sir. और अब एक प्लेन में है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आया होगा आप लोगों को कि अगर दो वेक्टर्स हैं, नहीं 2D की बात मैं कर रहा हूँ, Yes, sir. Yes, प्लेन जो होगा वो तो 2D होगा ना, कोई प्लेन होगा, yes, कोई भी प्लेन होगा 2 डायमेंशनल होगा ना। yes, sir. कोई भी प्लेन 2 ही डायमेंशनल तो होता है, Yes, sir. प्लेन 3D तो होता नहीं है। Yes, sir. कि होता है? No, sir. नहीं हो सकता। तो ये दोनों समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लीजिए। कौन करंट वेक्टर पढ़े हो? हैं? कौन सा नंबर है जी? कौन सा है? पांचवा है। Yes, sir. कौन करंट वेक्टर? कौन करंट वेक्टर क्या है ये? कौन करंट वेक्टर्स क्या है? 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स ना, Yes, sir. whose line of action intersect at a point देखो इसे यहाँ है, सबके टेल एक जगह है ना। Yes, sir. सबके टेल क्या है? एक जगह। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या है? कौन करेंट। कभी कभी क्या होता है, ये है, ठीक है, ये है, Yes, sir. ये है, अलग अलग है। Yes, sir. तो मिलाओ और भाई सबको मिलाओ। देख रहे हो ना? Yes, sir. यहाँ पर कट लाइन, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये पॉइंट, Yes, sir. ये सब क्या है? ये कौन करंट क्या है? कौन करंट वेक्टर्स हैं। क्या है ये? कौन करें? 2 or more than 2 vectors whose line of action intersect at a point. Point. Or 2 or more than 2 vectors having a common tail. What? Common tail. सीधी बात है। 2 or more than 2 vectors whose tail are at a common point. Whose tail are at a common point are called what? Concurrent vectors. Okay? Yes, sir. Note it please. Yes, sir.